नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। स्वागत समारोह में दोनों नेताओं ने आगामी विकास परियोजनाओं और परिवहन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री मोहन ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों ने मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य में सड़क परिवहन और बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार होंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही और साथ ही उन्होंने राज्य में योजनाओं की सफलता और बेहतर कार्यान्वयन को लेकर अपने सुझाव भी साझा किए। मैंने अपने जीवन में ये किसान आत्महत्या न करे इसके लिए अपने जीवन को समर्पित करके उसको अपना उद्दिष्ट माना है और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो राज्य ने सिंचाई में नए कीर्तिमान प्रस्थापित किए और आज कृषि विकास में भी लगातार कीर्तिमान प्रस्थापित कर रहा है। ये जो इलाका है, यहां का जो गेहूं है वो पूरे दुनिया में जाता है। यहां का बासमती चावल प्रसिद्ध है, पर आने वाले समय में किसानों के लिए और कुछ काम करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में परिस्थिति ऐसी है, हमारे शिवराज जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयासों को अच्छा फल भी मिल रहा है, पर पूरे विश्व में जो किसानों की स्थिति है उसमें अनेक प्रकार के चैलेंजेस है। कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, संतरा सस्ता है, जूस महंगा है, सोयाबीन सस्ता है, तेल महंगा है। और इसलिए मैं लगातार एक कोशिश करते आया हूं कि हमारा किसान अन्नदाता तो है ही, पर हमारा किसान ऊर्जादाता बने। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विदिशा लोकसभा को जितनी बिजली लगती है उतनी बिजली मैं हमारे क्षेत्र में हमारे किसानों से तैयार करता हूं। हमारा किसान ऊर्जादाता है, ईंधन दाता है। हमारे देश में इथेनॉल आया, आज हमारे देश में पेट्रोल का पर्याय इथेनॉल बन चुका है और इथेनॉल से जनरेटर सेट से लेकर ट्रक, बसेस, कार, स्कूटर सब चलने लगी है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैं आदरणीय मोहन यादव जी से अनुरोध करूंगा कि आज मुझे जब भोपाल के हवाई अड्डे पर बैठा तो इलेक्ट्रिक की कार देखी, मैंने उनको धन्यवाद दिए। हम 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, पर हमारा देश किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता बना। अब इलेक्ट्रिक भी आई है। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है जिसका नाम है मिराई, जो जापानी शब्द है। मिराई का अर्थ होता है भविष्य। हमारा किसान हाइड्रोजन भी देता है, हाइड्रोजन भी बना सकता है, वो भी बन रहा है। और मैं आज मोहन जी आपको सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं कि सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और CSIR के माध्यम से हम सबका एक सपना था, मैं पीछे लगा था। हमारे देश में 50 लाख टन डांबर इंपोर्ट होता है। अब राइस स्ट्रॉ जिसको हम परली कहते हैं, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, बगास, इससे डांबर बना है। और 15 दिन पहले दिल्ली में 15 कंपनियों ने मेरे हाथ से डांबर बनाने का पेटेंट टेक्नोलॉजी का लिया है। अब किसान डांबर दाता भी बन गया। इतना ही नहीं तो मैं खुद देहरादून से हवाई जहाज में बैठकर किसानों ने तैयार किए हवाई ईंधन पे बैठकर आया हूं। अब हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट भी चलने लगे हैं। गेहूं चावल तो हमने करनी चाहिए, कपास और फल फूल सब्जियां बनानी चाहिए, पर उसके साथ किसान को अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता, विटामिन दाता, हाइड्रोजन दाता, हवाई ईंधन दाता बनाएंगे तो इस देश का किसान की तस्वीर बदल जाएगी। लोग गांव से शहर की ओर नहीं जाएंगे तो शहर से वापस फिर से गांव की तरफ जाएंगे। वो दिन अब दूर नहीं है और हम सबको अपने प्रयासों से ये कोशिश करनी है। और मुझे खुशी है कि शिवराज जी उनके सहयोग से
अभी हमने ट्रैक्टर लाया है, मेरे घर पे इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर है, अब सीएनजी का ट्रैक्टर आ गया है। 1-1 लाख रुपए किसानों की बचत हो रही है। और शिवराज जी को मैंने कहा है कि हमारे हार्वेस्टर, हमारे ट्रैक्टर, हमारे जनरेटर, हमारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पे चलने चाहिए। इसलिए मैंने उनका सहयोग भी मांगा है और वो अब तैयार भी हुए हैं और इससे किसानों के लाखों की बचत होने वाली है। मुझे बहुत खुशी है कि शिवराज जी के नेतृत्व में लगातार गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करते हुए मोदी जी के मार्गदर्शन में इस देश के किसानों को खुशहाली देने की रात दिन मेहनत लगातार शिवराज जी कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र में आते समय शिवराज जी ने मुझे बहुत सी मांगे की, मोहन यादव जी ने भी मांगे की और हमारे राकेश सिंह जी ने भी की, सभी सांसदों ने भी की। मेरी चिंता ये नहीं है कि मैं मांगे पूरी कर सकता हूं, पर मैं मांगे पूरी करते करते कितने समय भाषण दूंगा, ताकि समय की कमी होगी। पर आप चिंता मत करिए, मेरे पास द्रौपदी की थाली है। खाने के लिए कितने भी लोग आएंगे तो एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा, सबको खाना खिलाने का काम हम करेंगे, ये वचन मैं आपको देता हूं। इस देश में पैसे की कमी नहीं है। मैं जब मुंबई में मंत्री था तो मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में 95-2000 की बात कर रहा हूं। ये समुद्र में वर्ली, बांद्रा और मुंबई में 55 उड्डान पुल मैंने बनाए। तो लोग मुझे कहते थे तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। सरकार में भी पैसे नहीं थे, मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे। मैंने 5 करोड़ रुपए में 6000 करोड़ के काम किए। मैं आपको बताता हूं, इस देश में पैसे की कमी नहीं है। देश में गांव गरीब मजदूर किसान के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की जरूरत है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज हम देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी को दुनिया का सबसे ताकतवर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। और ये बनाने की ताकत हमारे देश में है। हमारे इंजीनियर्स पूरे विश्व में छाए हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। मुझे जापान के प्रधानमंत्री को जब मैं मिला था तो उन्होंने मुझे पूछा, मिस्टर गडकरी, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के दिमाग में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या? ये हमारे इंजीनियर की ताकत है। अमेरिका में, यूके में 10 डॉक्टर में से 6 डॉक्टर भारतीय हैं। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जो बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग शांति से सुनिए, कि इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, नॉलेज ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान है, जो पावर है, शक्ति है, एनर्जी है, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, यही हमारा भविष्य है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि कोई मटेरियल वेस्ट नहीं है, कोई व्यक्ति वेस्ट नहीं है, कोई मटेरियल वेस्ट नहीं है, कोई व्यक्ति वेस्ट नहीं है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, it is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. और मैं दोनों बातों पर विश्वास रखता हूं। मैं अपने शहर में, नागपुर में, टॉयलेट का पानी बेचता हूं, 300 करोड़ मिलते हैं टॉयलेट का पानी बेचकर। मैं अब कचरा बेचने लगा हूं। अब कचरे से 28 टन सीएनजी अगले महीने में उद्घाटन हो रहा है। और मैं ये मानता हूं कि हम संघ के स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। मैं छात्र नेता था, मुझे पता भी नहीं था, मेरे पास ना कोई बायोडाटा था, ना दिल्ली मालूम थी, ना मुंबई मालूम थी। गांव में काम करता था,
दीवालों पर लिखने का काम करता था, लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करने का काम करता था। पर जो हमारे प्रचारक मिले, जो नेता मिले, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, हमारी ताकत बढ़ाई, हमारा कार्य कर्तृत्व और नेतृत्व बढ़ा, वो मैं ये कहता हूं कि अगर नेता से ही मिलते हैं तो वेस्ट टू वेल्थ भी परिवर्तन होता है। और यही हमारी ताकत है। हमें देश के लिए काम करना है, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम करना है, गरीबी भुखमरी बेरोजगारी को दूर करना है, किसानों को खुशहाल करने हैं, गांव को केवल शहर को स्मार्ट शहर नहीं तो हमें स्मार्ट विलेज भी बनानी है। मैं शिवराज जी को बताना चाहूंगा, वो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है। मैंने अभी एक स्मार्ट विलेज बनाया, काम शुरू हुआ है, मैं उद्घाटन के लिए आपको बुलाऊंगा। 1000 मकान बना रहा हूं, 5 लाख रुपए का मकान है, कंक्रीट के रोड है, 24 घंटे पानी है, बिजली जिंदगी भर मुफ्त है और स्मार्ट सिटी बनी है, कोई शहर में नहीं जाएगा। संभव है, ये सब संभव है, सब हो सकता है और ये आपके कारण हो सकता है। आप देखिए, आपने शिवराज जी को चुनकर दिया, आपने राकेश जी हमारे मंत्री बने, मोहन जी मंत्री बने, मैं सांसद बना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अगर हम लोगों को अगर आप चुनकर नहीं देते तो ये देश का विकास कैसे होता। ये देश के विकास का श्रेय मोदी जी को और मुझे, शिवराज जी को और मोहन जी को नहीं है। इस देश का विकास का श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। अगर आप हमको चुनकर नहीं देते तो यह तस्वीर नहीं बदल पाती। शिवराज जी, आपने तो यहां बहुत कुछ काम किया है, पर जब आपने मुझे बुलाया और आपने जो कहा है, मैं बिल्कुल आपकी बातों को नीचे नहीं जाने दूंगा। अभी यहां सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो कोटा विदिशा, ये जो हाईवे है 14,000 करोड़ का, तो लता जी ने मुझे पूछा मेरा क्या होगा। वो हमारे सावनेर में बीजेपी के नेता है, उनका संबंध महाराष्ट्र से है, तो वो बीजेपी का काम करने के पहले ही मेरे पास बहुत बार आती थी। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, अब विदिशा ही नहीं तो कोटा, विदिशा और सागर तक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 16,000 करोड़ रुपए का, इसको मैं मंजूरी घोषित करता हूं, जिससे 75 किलोमीटर दूरी कम होगी। और ये हाईवे भोपाल कानपुर, लखनऊ कानपुर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को ही जाने का लाभ मिलेगा। बाद में शिवराज जी आपने मांग की थी नसरुल्लागंज से रेटी बुधनी जो है, ये 4 लेन रोड की, 2 लेन रोड हम कर रहे हैं 1000 करोड़ का, पर अब मैं फिर से 1000 करोड़ रुपए मंजूर करके NHAI को काम देता हूं और आपके मांग पर 4 लेन रेड कर दूंगा। इसका DPR बनाने का भी मैंने उनको आदेश दिया है। अब वन टाइम इंप्रूवमेंट में मोहन जी ने 50 प्रोजेक्ट की मांग की है 4,500 करोड़ की। क्या मोहन जी और 2-4 हजार करोड़ मांग लेते तो मैं दे देता। तो वहीं विदिशा में आज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। वहीं विदिशा की जनता ने इन नेताओं का भव्य स्वागत किया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में विदिशा जिले और पूरे प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ईमानदारी से निभाई है। उन्होंने बताया कि विदिशा में 4,400 करोड़ की लागत से 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और 3 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जैसी योजनाओं के जनक नितिन गडकरी जी देश में सबसे पहले मुंबई और पूना एक्सप्रेस वे बना के एक नई सड़क क्रांति खड़ी करने वाले नितिन गडकरी जी, मैं एक बार फिर से हृदय से आप आए हैं विदिशा की इस पवित्र धरा पर और हमारा निमंत्रण स्वीकार करके आए हैं। विदिशा हो, रायसेन हो, सीहोर हो, देवास का खातेगांव हो, सभी जिलों की जनता की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
मुख्यमंत्री जी, आपका भी मैं इस पवित्र धरती पर फिर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम सबको विश्वास है विदिशा के विकास के लिए जो काम किया केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। आज पहले जो कुछ हुआ है मैं गिनाना नहीं चाहता, समय की कमी है, लेकिन विदिशा को विकास की दृष्टि से अगर बदला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदला है। चाहे यहां सड़कों का जाल हो, चाहे यहां मेडिकल कॉलेज हो, चाहे यहां सिंचाई की योजनाएं हो, चाहे यहां जिला चिकित्सालय हो, और केवल विदिशा नहीं, विदिशा हो, रायसेन हो, और विदिशा में भी विदिशा का मतलब केवल विदिशा और बासौदा नहीं है, शमशाबाद भी है, कुरबाई भी है, सिरोंज भी है, और रायसेन भी है, और सीहोर भी है, और खातेगांव भी है। वो भारतीय जनता पार्टी ने बदला है। लेकिन आदरणीय नितिन जी, ये विदिशा की जनता मुझे 12 चुनाव जिता चुकी, 6 लोकसभा के, 6 विधानसभा के, 1 दर्जन तो हो गए हैं, और जिताती भी ऐसे है कि देश के लोग देखते रह जाते हैं कि कितने वोटों से जीतते हैं। ये अद्भुत जनता, और सच में मेरा भी जुनून अगर कोई है तो विदिशा का विकास, विदिशा हो, रायसेन हो, सीहोर, और मैंने कहा कि उसमें कुरवाई हो, चाहे सिरोंज हो, चाहे शमशाबाद हो, ये अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। लता दीदी, भाई और बहन का क्षेत्र जुड़ा हुआ है, तो मिलकर हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। मैं इस जनता से बेहद प्यार करता हूं। विदिशा का विकास मेरी जिद है, मेरा जुनून है, मेरा जज्बा है, और इसी जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। और मध्य प्रदेश की जनता की भी जो बेहतर सेवा करते बनी, वो हमने करने की कोशिश की है, और उन कामों को मोहन जी अब आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। और जब आप आए हैं तो हम आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन तो करते ही हैं। आपने खूब दिया है, 4400 करोड़ की तो सौगातें लेके आए हैं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, क्योंकि विकास की भूख कभी पूरी नहीं होती। और यह विदिशा की जनता भारतीय जनता पार्टी को बेहद प्रेम करती है, अद्भुत प्रेम करती है। और इसलिए भाई राकेश सिंह जी ने आज अनेकों सौगातें मांगने का काम किया है। और मैं तो पहले ये कार्यक्रम आपको पता है, पहले हमारे रोडों का लोकार्पण जबलपुर में होने वाला था, तो मैंने नितिन भाई साहब से कहा कि विदिशा ले जाए बिना हमारा जी भरेगा नहीं, और इसलिए ये कार्यक्रम तो एक विदिशा का होगा। और उन्होंने तत्काल मेरे सामने फोन करके कहा कि अब मैं विदिशा जाऊंगा, जबलपुर में विदिशा का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं होगा। और वो कृपा करके विदिशा पधारे हैं। और इसलिए आज मैं एक तरफ उनने जो काम, अब विदिशा देखिए, ईमानदारी से विश्लेषण करें। हमारे भाई शशांक भार्गव जी भी पूर्व विधायक यहां बैठे हुए हैं, हमारे साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस के समय में क्या था विदिशा में कोई बता दे। आज चारों तरफ विदिशा बदला बदला नजर आता है। एक नहीं, विदिशा के तो नेशनल हाईवे बीच से बगल में से निकल रहा है, और एक तरफ एक बाईपास बन रहा है। लेकिन अब नितिन जी आप आए हो तो एक तरफ से बाईपास से काम नहीं चलेगा, अब तो पूरा रिंग रोड विदिशा में मिल जाए, उत्तरी बाईपास भी बन जाए तो दक्षिणी बाईपास और उत्तरी बाईपास मिला के विदिशा को चारों तरफ से घेर के एक सुंदर रिंग रोड बन जाए। बोलो बनना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? सब कह रहे नितिन जी, और आप आए हैं तो सबको पता है कि नितिन जी जो ठानते हैं वो पूरा करके रहते हैं। विकास की ललक है आपके मन में, और इसलिए विदिशा और अद्भुत हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है। और इसलिए उत्तरी बाईपास भी बन जाए। और ये रोड केवल रोड नहीं है, रायसेन के भी हमारे नेतागण बैठे, सीहोर के भी बैठे। रोड केवल रोड नहीं है। आप बताओ, रोड बनता है तो जमीन की कीमत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? जोर से बताओ, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती?
केवल गाड़ियां नहीं चलती, जमीनों की कीमत बढ़ती है। हम औद्योगिक क्षेत्र बना सकते हैं। अब विदिशा का गेहूं, रायसेन का गेहूं, सीहोर का गेहूं, सरवती, और हमारा ये एमपी बीट कहां से आया? नितिन जी, एमपी बीट हमारे ही है। सोने जैसे दाने ये यहीं पैदा होते हैं। उसमें नर्मदापुरम भी दर्शन सिंह जी शामिल है, क्योंकि आप भी हमसे अलग नहीं रह सकते। ये यहीं का गेहूं है, यहाँ का गेहूं, यहाँ का बासमती अब अमेरिका और कनाडा में भी धूम मचा रहा है। जब ऐसे रोड बनते हैं तो हमारे उत्पादन को समुद्र तक ले जाने का भी रास्ता खुलता है, ताकि हम सीधे एक्सपोर्ट कर सकें। औद्योगिक गतिविधियां बढ़ती है, इसलिए रोड सब कुछ बदल देता है। इसलिए विदिशा में हमारा ये रिंग रोड बन जाए। और एक बात मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, आपसे चर्चा हुई, ये जो विदिशा कोटा 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस, और ये जाएगा तो इसमें विदिशा विधानसभा भी कवर होगा, इसमें शमशाबाद भी कवर होगा, इसमें बासोदा भी कवर होगा, इसमें कुरवाई भी कवर होगा, और बगल से सिरोंज भी कवर होते हुए सीधा ये रोड कोटा जाके मिलेगा। और ये सीधे भोपाल कानपुर, लखनऊ कानपुर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जोड़ देगा, और 75 किलोमीटर की तो दूरी कम हो जाएगी इस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे से, और 4.5 घंटे का समय बचेगा। एक नया प्रगति और विकास का नया अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस विदिशा कोटा सागर तक, लता जी सागर को छोड़ेंगे नहीं, वो भी साथ में रहेगा। ये हमारा पूरा का पूरा सागर से लेके विदिशा, यहां से कोटा, ये एक्सप्रेस वे बन जाए तो इस क्षेत्र की प्रगति और विकास के नए रास्ते खुल जाएंगे, और राहतगढ़ को भी राहत मिल जाएगी। गोविंद जी, बाकी सब विधायकों को भी मैं कहना चाहता हूं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। भाई हो मंजूर तो बोलो हाँ साहब, अरे जोर से बोलो ना, ताली बजा के जोर से बताओ नितिन जी। निश्चित तौर पर इससे हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र की और मध्य प्रदेश की तस्वीर भी बदलेगी, और तकदीर बदलने का काम भी होगा। और इसके साथ हमारा भोपाल, बैरसिया, सिरोंज, अशोकनगर, अगर ये रास्ता भी बन जाए तो मैं मानता हूं ये भी अगर राष्ट्रीय राजमार्ग में सम्मिलित हो जाए तो ये भी ब्राउन फील्ड एक अलग मार्ग बनेगा, जिससे हमारे जिले को भोपाल सहित विदिशा और अशोकनगर इन सबको लाभ मिलेगा। एक और मेरा निवेदन इसके साथ में जोड़ रहा हूं, दर्शन सिंह चौधरी यहां पर बैठे हुए हैं। ये जो बात अभी आई है, नर्मदापुरम, पिपरिया, सोहागपुर होते हुए सीधे हरदा तक, अब हम किसान ना कहें, लेकिन वो मध्य प्रदेश की प्रगति का एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रीन फील्ड रोड बन सकता है। मैं उसके लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि इसको भी आप स्वीकृत करने की कृपा करें। बुधनी के विधायक भी यहां बैठे हैं। अभी बुधनी में केवल 2 लेन रोड बन रहा है, अब ये 2 लेन से काम नहीं चलेगा। अब सीधे माननीय उमाकांत जी, 1 मिनट जरा रुक जाए। अब ये बुधनी वाला जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, आपकी बड़ी कृपा है, एक बार उसका उद्घाटन करने भी आपको पधारना पड़ेगा। उसको भी 2 लेन नहीं, उसको भी 4 लेन बना दीजिए। नितिन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भाई सबको मंजूर हो तो फिर बोलो जोर से, हो मंजूर तो बोलो हाँ। तो वो भी अगर बन जाएगा तो उस क्षेत्र की प्रगति और विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। और माननीय नितिन जी, मैं आपसे जो खंडवा जबलपुर वाया हरदा राकेश जी ने बात कही थी, इसी से पिपरिया नरसिंहपुर सहपुरा, ये जो मौजूदा जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, उससे दो राष्ट्रीय राजमार्गों को भी जोड़ेगा। और ये राजमार्ग क्रमांक 22 है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, उनकी सहमति है, राकेश जी ने भी कहा है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के किसानों के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका भी मैं आपसे आज निवेदन करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप जब आते हैं तो पूरे मन से आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हम 4 लेन बना रहे हैं उससे बाईपास कई निकल रहे हैं। उन बाईपास के कारण हमारा अंदर का जो रोड है, जहां से पहले सड़क गई थी, वो केवल गड्ढों में परिवर्तित हो जाता है। वहां की सड़क फिर कभी बनाने में बहुत देर लगती राज्य सरकार को भी। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो अभी गोपालपुर भैरुंदा और बाड़ी तक बुधनी होते हुए जो राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, उनमें 8 बाईपास बन रहे हैं। बुधनी से बाईपास बन रहा है, साहेगंज से बन रहा है, बटराज बन रहा है, बाड़ी बन रहा है, पिपलिया, दीपगांव, बड़नगर, बोरखेड़ा कला। मेरा निवेदन है कि एक बार आप राष्ट्रीय राजमार्ग बना रहे हैं तो ये रोड जो अंदर से गए हैं ये सब गड़बड़ हो जाएंगे, हमसे इतने जल्दी सुधरेंगे नहीं, और मोहन जी से हम दूसरे काम करवाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, एक बार इन सब रोडों को अंदर शानदार बना दीजिए। वो कौन सा वाइट आप बता रहे थे, कौन सा वाइट कुछ होता है, आप वही वाइट टॉपिंग, वाइट टॉपिंग कंक्रीट, जो भी कहते हो शानदार बना दो जी, लोग देखते रह जाएं। बजाओ ताली जोर से। लेकिन केवल बुधनी में नहीं, अभी मैं देख रहा था हमारे यहाँ। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वेदिका फाउंडेशन द्वारा हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए बनाए गए उपचार कक्ष और मरीजों के आवासीय कक्षों का उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने वेदिका फाउंडेशन में मरीजों की सुविधाओं का जायजा भी लिया। साथ ही सीएम मोहन ने सेवा प्रकल्प और भोजन व्यवस्था की सराहना की। साथ ही कक्षों में रहने वाले मरीजों और उपचारित बच्चों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना। तो वहीं भागीरथपुरा में जल प्रदूषण की घटना के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कार्यवाही तेज कर दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ प्रभावित अस्पतालों का दौरा किया और सभी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। बाद में उप मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टर, नगर आयुक्तों और स्थानीय परिषद अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि पूरी जाँच करें और सुनिश्चित करें कि ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। देखिए, वो तो बहुत ही दुखद घटना हुई है और स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी दुखी हैं अपने अपने तरीके से। सरकार, मुख्यमंत्री तो तत्काल पहुंच गए, वहां पर जाकर भागीरथ अस्पतालों में गए, सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। फिर भोपाल आके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पूरे प्रदेश के कलेक्टरों से और नगर निगम के कमिश्नर और नगर पालिका, नगर परिषदों के जो सीएमओज हैं, उनसे बातचीत करके और सभी को कहा कि भाई सभी चीज़ें चेक करिए और इस प्रकार की लापरवाही या दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो कैलाश विजयवर्गीय जी लगातार वहाँ पर बने हुए हैं दुख दर्द में। राजीव गांधी जी भी विपक्ष के नेता के नाते उनको घूमना चाहिए, लेकिन बहुत देर से आए वो। वास्तव में जब चीज़ें सब जब हाहाकार था, जब परेशानी थी, इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा होनी नहीं चाहिए थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी। तो वहीं राजधानी भोपाल में हवा और पानी की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही। पिछले 7 दिनों से औसतन AQI 200 के पार बना हुआ है, जो खराब श्रेणी में आता है। वहीं पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ता प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। नागरिकों को मास्क पहनने और प्रदूषण क्षेत्रों में समय कम बिताने की सलाह दी जा रही है। वहीं शहर के कई हिस्सों में धुंध और धुएं की समस्या भी नजर आ रही है, जिससे सांस लेने में परेशानी हो रही है। वहीं एलर्जी जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। अधिकारियों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपायों को तेज करने का आश्वासन भी दिया है। तो वहीं राजधानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान में ओबीसी और SC/ST समाज का भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्गों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में IAS अधिकारी संतोष वर्मा की भी उपस्थिति रही। इस दौरान सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और समाज में समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने समाज को संगठित होकर आगे बढ़ाने का संदेश दिया। वहीं सम्मेलन के माध्यम से सामाजिक एकता और अधिकारियों को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
तो वहीं आपको बताते चले एक तो और अधिकार पर भी इस सम्मेलन के दौरान जोर दिया गया। SC ST और OBC का ये महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। साथ ही समाज में न्याय पर भी इस सम्मेलन के दौरान चर्चाएं की गई। कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम इस सम्मेलन के दौरान इंतजाम किए गए। तो वह इंदौर के होलकर स्टेडियम में होने वाले मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इंदौर के साथ साथ शिवनी और उज्जैन जैसे आसपास के शहरों में भी बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंचे। वहीं मैच के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा ड्रोन और CCTV कैमरों के जरिए स्टेडियम और आसपास के इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि दर्शकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए। तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता और विजय प्रदर्शन की कामना के लिए महाकालेश्वर मंदिर में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। मंदिर में भक्तों और पुजारियों ने मिलकर टीम इंडिया की जीत के लिए मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भक्तों ने भगवान महाकाल से खिलाड़ियों की सुरक्षा और मैचों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रार्थना की। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं जो टीम इंडिया के प्रति अपने आशीर्वाद और समर्थन को व्यक्त करने के लिए यहाँ आए थे। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।